हेलो एवरीवन। आज हम जानेंगे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में। देखिए, एंडो मतलब क्या होता है? इनसाइड। एंड मेम्ब्रेन मतलब मेम्ब्रेन ही होता है। तो मतलब एक सिस्टम इनसाइड मेम्ब्रेन, मतलब मेम्ब्रेन के अंदर एक सिस्टम होता है और इस सिस्टम को ही बोलते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। सो फर्स्ट, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम को जानने के पहले हम कुछ सेल के बारे में जान लेते हैं। देखिए, ये सेल है। सेल के आउटर लेयर को हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मतलब पूरा बाहरी, मतलब सेल जिसमें जिसमें अरेस्ट हुआ है उसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और उसके अंदर बहुत साइटोप्लाज्म में जो व्हाइट व्हाइट दिख रहा है उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म और साइटोसेल। तो उसके अंदर एक सम ऑर्गेनल है, मतलब ये एक, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस, इसको बोलते हैं गोल है न्यूक्लियस के अंदर, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस। और ऑर्गेनल है, फॉर एग्जांपल ये, इसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, इसको बोलते हैं पेरोक्सिसोम, इसको बोलते हैं वैक्यूल, इसको बोलते हैं लाइसोसोम, इसको बोलते हैं गोल्गी apparatus। तो डिफरेंट टाइप के सेल ऑर्गेनल है। तो सेल ऑर्गेनल नॉर्मली दो टाइप का होता है। एक बोलते हैं सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, और एक होता है डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। सो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड क्या होता है? देखिए, वैक्यूल को देखिए, एक ऑर्गेनल है, इसको देखिए, उसके बाहर एक ही लेयर है, मतलब मेम्ब्रेन उसका एक ही है, तो उसको बोलते हैं सिंगल मेम्ब्रेन। लेकिन अगर माइटोकॉन्ड्रिया को देखेंगे, देखिए माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, एक ऐसा होता है, उसके अंदर और एक लेयर होता है, इसको बोलते हैं क्रिस्टी। तो मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में और जो भी एंजाइम है और जो भी प्रोटीन है, लिपिड है, जो उसके लिए ज़रूरत है वो अंदर ही होता है। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर दो लेयर है, एक बाहर लेयर है और उसको बोलते हैं आउटर लेयर, और एक अंदर की तरफ होता है और इसको बोलते हैं इनर लेयर। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या हो गया? माइटोकॉन्ड्रिया क्या हो गया? डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। मतलब इसमें दो मेम्ब्रेन होता है, एक आउटर एक इनर। देखिए न्यूक्लियस को देखिए, इसके बाहर एक लेयर है, उसके अंदर भी एक लेयर है। तो बाहर को बोलेंगे आउटर, अंदर को बोलेंगे इनर। तो मतलब माइटोकॉन्ड्रिया के जैसे न्यूक्लियस भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है। और कौन ऑर्गेनल है? और एक ऑर्गेनल है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट वो भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड है। तो उसके अलावा जो भी ऑर्गेनल है, फॉर एग्जांपल ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी हो गया, आपका लाइसोसोम हो गया, आपका पेरोक्सिसोम हो गया, पेरोक्सिसोम, वैक्यूल, तो ये सब क्या है? वो है सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, मतलब उसमें एक ही लेयर हो गया। लेकिन डबल मेम्ब्रेन मतलब एक लेयर है, उसके अंदर और एक लेयर है, तो उसको बोलते हैं डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस एंड क्लोरोप्लास्ट को। लेकिन सिंगल मेम्ब्रेन ER, गोल्गी, लाइसोसोम, पेरोक्सिसोम, वैक्यूल, ऑल, मतलब ये इस तीन को छोड़कर और जो भी ऑर्गेनल है वो सब सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है। तो अभी देखते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या है। तो अभी समझ गए कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम मतलब मेम्ब्रेन के अंदर एक सिस्टम है। तो अभी जानेंगे कि ये इसमें अंदर कौन सा सिस्टम है और वो सिस्टम क्या करता है। देखिए, ये सिस्टम का काम है, चार काम है। एक है फॉर्मेशन और प्रोडक्शन, मतलब प्रोडक्ट करना, फॉर्मेशन करना। सेकंड होता है मॉडिफिकेशन। थर्ड होता है पैकेजिंग। फोर्थ होता है ट्रांसपोर्ट।
मतलब कंपनी जैसा, मतलब कंपनी में कोई भी चीज़ आएगा तो पहले फॉर्मेशन होगा, मतलब उसको कराएंगे, उसके बाद मॉडिफाई करेंगे, फिर पैकेज करेंगे, फिर ट्रांसपोर्ट कर देंगे। तो ऐसे ही एक सिस्टम है। तो फॉर्मेशन करेगा, मॉडिफिकेशन करेगा, पैकेजिंग करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा। किस चीज़ का? वो चीज़ है प्रोटीन एंड लिपिड का। मतलब इस सिस्टम का काम है प्रोटीन एंड लिपिड का फॉर्मेशन करना, प्रोडक्ट मॉडिफिकेशन करना, पैकेजिंग करना, ट्रांसपोर्ट करना। तो वो कौन कौन करता है? ये 4 ऑर्गेनेल करते हैं। एक होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है गोल्गी बॉडी और गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एक होता है लाइसोजोम, एक होता है वैक्यूल। तो मतलब ये 4 ऑर्गेनेल है, इस 4 मिलके एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम को बोलते हैं। तो मतलब ये 4 का काम क्या है? फॉर्मेशन, मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग, ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड। मतलब ये प्रोटीन और लिपिड का ये सब काम करते हैं। तो एक कौन कौन है? एक होता है ईआर, तो ईआर इसको बोलते हैं ईआर। उसके बाद गोल्गी, ये हो गया गोल्गी, फिर हो गया लाइसोजोम और फिर हो गया ये वैक्यूल। तो मतलब ये 4 चीज़ मिलकर ही एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम ही करते। और कौन कौन बच गया? माइटोकॉन्ड्रिया बच गया, माइटोकॉन्ड्रिया। और कौन बचा? क्लोरोप्लास्ट। और कौन बचा? पेरोक्सिसोम। देखिए ये तीनों का अलग अलग काम है, मतलब ये खुद का काम खुद ही करते हैं। मतलब ये माइटोकॉन्ड्रिया वो अपना काम करता है, इनसे कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसे ही पेरोक्सिसोम वो खुद का काम करता है, क्लोरोप्लास्ट भी खुद का काम करते हैं। लेकिन जो ईआर, गोल्गी, लाइसोजोम एंड वैक्यूल, ये 4 लोग मिलके काम करते हैं। तो मिलके काम को मतलब एक सिस्टमेटिक थ्रो में काम करते हैं, तो इसलिए इसको बोलते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। तो अभी हम जानेंगे ईआर क्या होता है। देखिए इस पार्ट को अगर हम जूम करेंगे तो वो ये दिखेगा, मतलब ये हो गया न्यूक्लियस, ये हो गया आपका ईआर और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इस चीज़ क्या हो गया? गोल्गी बॉडी। तो अभी उसके बारे में थोड़ा जानेंगे। तो पहले आ जाइए ईआर पर। ईआर मतलब क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब एंडो मतलब इनसाइड, उसका मीनिंग जानिएगा, सबका मीनिंग है। प्लाज्मिक मतलब साइटोप्लाज्म, रेटिकुलम मतलब नेटवर्क। तो मतलब क्या हो गया? साइटोप्लाज्म के अंदर एक नेटवर्क लाइक सिस्टम है और उसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अभी देखिए ये न्यूक्लियस हो गया, ये एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर हो गया और इसको ही बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और वो मतलब साइटोप्लाज्म के अंदर है, इसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वो कहाँ से निकला है? न्यूक्लियस से निकला है। मतलब अगर न्यूक्लियस ऐसा हो गया, उसके बाहर ही ऐसे ईआर ऐसे ही निकलेगा। ये न्यूक्लियस हो गया, ये ईआर हो गया। ओके, ऐसे ही वो निकला है। तो अभी हम जानेंगे ईआर के बारे में, मतलब ईआर के स्ट्रक्चर के बारे में। देखिए ईआर में मेनली 2 स्ट्रक्चर होता है, एक होता है सिस्टर्नी, एक होता है ट्यूबुल। तो सिस्टर्निक और ट्यूबुल क्या होता है? सिस्टर्निक क्या होता है? देखिए पहले वो सिस्टर्निक क्या होता है? वो होता है स्कैटर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। स्कैटर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। स्कैटर ट्यूबुलर मतलब ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ट्यूब कैसा होता है? ऐसे होता है, उसके अंदर कुछ नहीं होता है। तो ये देखिए इस बारे में, इसमें देखिए ये ट्यूब है जैसे, वो स्कैटर मतलब क्या है?
वो ट्यूब है वो ऐसे ऐसे हुआ है, उसके अंदर ऐसे ऐसे गया है, मतलब उसके अंदर कुछ नहीं है, तो पाइप जैसा है लेकिन वो स्ट्रेट नहीं है, इधर उधर हुए, तो इसको बोलते हैं सिस्टर्नी। और एक है ट्यूबुल। ट्यूबुल मतलब ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, और ऐसे ही होता है, मतलब स्ट्रेट होता है। वो कौन हो गया, ए वाला स्ट्रक्चर, देखिए ए वाला ए वाला ए वाला ए वाला, तो इसको बोलते हैं ट्यूबुल। तो ईआर में दो स्ट्रक्चर हो गया, ए हो गया सिस्टर्नी, एक हो गया ट्यूबुल। तो वो मिलके क्या करते हैं, और एक बात, ईआर के अंदर या बाहर को क्या बोलेंगे, एक होता है लुमिनल, लुमिनल, एक होता है एक्स्ट्रा लुमिनल। तो लुमिनल क्या होता है, एक्स्ट्रा लुमिनल क्या होता है, देखिए लुमिनल मतलब सिंपली इनसाइड ईआर, मतलब ईआर के अंदर जो है उसको बोलेंगे लुमिनल, आउटसाइड को, और साइटोसॉल में जो होता है उसको बोलेंगे एक्स्ट्रा लुमिनल। फॉर एग्जांपल देखिए एक मतलब एक मॉलिक्यूल है, वो अभी वो अंदर है, तो अभी अगर अंदर है हम उसको बोल सकते हैं वो लुमिनल में है, मतलब ईआर के अंदर में ही है। लेकिन अगर ये मॉलिक्यूल ऐसा ही होगा, मतलब बाहर ही होगा, ऐसे बाहर होगा, तो अभी उसको क्या बोलेंगे, अभी हम बोलेंगे इसको एक्स्ट्रा लुमिनल, क्योंकि वो बाहर है, मतलब इसको बोलते हैं साइटोसॉल, मतलब वो साइटोप्लाज्म में है, साइटोसॉल में है, ईआर के अंदर नहीं है, उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा लुमिनल। तो अभी अगर डिवीजन करेंगे, ईआर नॉर्मली दो टाइप का होता है, एक होता है रेर, एक होता है शेर। रेर क्या होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। शेर क्या होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये रफ क्या है, स्मूथ क्या है, और रफ वो क्यों है, स्मूथ है क्यों है, अभी देखेंगे। देखिए यहाँ से स्टार्ट करके वहाँ तक, इसको बोलेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में रफ क्यों है, देखिए उसके ऊपर एक ब्लू ब्लू कलर स्ट्रक्चर है, ये हो गया ब्लू ब्लू कलर स्ट्रक्चर, इसको ये क्या है, ये हो गया राइबोसोम। तो मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम उसके लेयर के ऊपर ही है, तो इसलिए वो रफ है। स्मूथ क्यों है, क्योंकि वो राइबोसोम नहीं है, एब्सेंट है। देखिए ये वाला स्ट्रक्चर जिसमें ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ओनली है, तो ये हो गया शेर, मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए इसमें कोई भी ब्लू कलर स्ट्रक्चर नहीं है, क्योंकि ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिसमें राइबोसोम नहीं है। तो अभी हम काम देखेंगे कि रेर का काम क्या हो गया। रेर का काम क्या है, इट हेल्प्स इन द प्रोटीन सिंथेसिस, मतलब वो प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। ओके देखिए एग्जाम में दो टाइप के क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन आता है व्हिच ऑर्गेनेल हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस, और कौन सा ऑर्गेनेल प्रोटीन सिंथेसिस करेगा, तो आंसर होगा आपका ईआर और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लेकिन कभी कभी एग्जाम में आता है व्हाट इज द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, मतलब प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ होता है, ये होता है कौन करता है, एक होता है कहाँ होता है। तो कहाँ होता है, आंसर होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नहीं लिख देना, आंसर होगा साइटोप्लाज्म और साइटोसेल। तो मतलब क्या हो गया, देखिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम के साथ मिलके बना है, तो बनने के बाद वो प्रोटीन प्रोड्यूस करेगा, कैसे करेगा, वो ऐसे साइटोसेल में, ऐसे 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 ऐसे, इसको बोलते हैं प्रोटीन। तो प्रोटीन साइटोसेल में करेगा, तो अभी प्रोटीन साइटोसेल में बन गया, बनने के बाद वो फिर अंदर चला जाएगा, मतलब किसके अंदर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर चला जाएगा। तो अभी उसके अंदर चला गया,
तो अभी उसके पहले क्या था, उसका था एक्स्ट्रा लुमिनल, मतलब साइटोसोल के बाद साइटोसोल में ही था, लेकिन उसके बाद बनने के बाद वो अंदर चला गया, मतलब अभी क्या हो गया, लुमिनल हो गया। तो अंदर चलने के बाद वो फिर बाहर आता है, लेकिन कैसे आता है, एक वेसिकल फॉर्मेशन करता है, इसको बोलते हैं वेसिकल। वेसिकल क्या होता है, सिंपली एक राउंड लाइक स्ट्रक्चर होता है सेल के जैसे, उसके अंदर कुछ नहीं होता है, उसके अंदर वो प्रोडक्ट ही होता है। तो ये हो गया प्रोटीन। तो प्रोटीन को वेसिकल के अंदर, मतलब आप जैसे ऑर्डर करते हैं, ऑर्डर क्या, कुछ भी चीज़ करते हैं उसको क्या पैकेज करके देते हैं ना, उसको ऐसे ही मतलब खुला तो नहीं देते हैं ना। तो इसके बेसिकली मतलब ये पैकेजिंग वाला, मतलब उसको ऐसे बेसिकल जैसे कर दिया, उसके बाद वो कहाँ चला जाएगा, वो गोल्गी बॉडी के साथ चला जाएगा, गोल्गी के पास चला जाएगा। तो काम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या है, ये प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। सिंथेसिस कहाँ पर करेगा, साइटोसोल में करेगा। करने के बाद वो अंदर चला जाएगा, अंदर चलने के बाद फिर बाहर आएगा वेसिकल फॉर्मेशन के करने, मैंने मतलब करने से जैसे, उसके बाद वो गोल्गी के अंदर चला जाएगा। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का यही काम है। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कौन सी सेल में ज़्यादा दिख जाता है, एक होता है लीवर, एक होता है पैनक्रियाज, एक होता है फाइब्रोब्लास्ट। लीवर क्योंकि वो ज़्यादा प्रोटीन प्रोड्यूस करता है, पैनक्रियाज ऑल्सो बहुत सारा प्रोटीन प्रोड्यूस करता है। फाइब्रोब्लास्ट, फाइब्रोब्लास्ट क्या है, एक कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है, नॉर्मली वो जैसे कोलाजन, कोलाजन प्रोड्यूस करता है। तो कोलाजन प्रोड्यूस करता है, तो ये भी कोलाजन क्या है, ये भी एक प्रोटीन है। तो ऐसे लीवर, पैनक्रियाज एंड फाइब्रोब्लास्ट, ये तीन के मतलब तीन टिश्यू के अंदर ज़्यादातर के सेल, मतलब सेल के अंदर और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज़्यादातर काम करते हैं। अभी आ जाएंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसका क्या काम है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, उसके अंदर राइबोसोम नहीं है, मतलब पूरा स्मूथ है। तो अगर वो स्मूथ है, वो क्या काम करेगा, वो जैसे प्रोटीन करेगा, ये क्या करेगा, लिपिड करेगा एंड स्टेरॉयड करेगा, लिपिड एंड स्टेरॉयड फॉर्मेशन करेगा। तो मतलब कौन कौन सा सेल का अंदर वो ज़्यादातर है, वो है लीवर, फैट सेल, एड्रेनल सेल और एड्रेनल कॉर्टिकल सेल। कॉर्टिकल सेल क्या होता है, कॉर्टेक्स, सिंपली कॉल्ड कॉर्टेक्स। तो एड्रेनल कॉर्टेक्स क्या होता है, देखिए वो एड्रेनल ग्लैंड, अब हार्मोन में पढ़ेंगे। एड्रेनल में दो लेयर है, वो अंदर एक लेयर है, बाहर एक लेयर है। अंदर को बोलते हैं मेडुला और बाहर को बोलेंगे कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स का काम है, वो तीन हार्मोन करता है, एक होता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, और एक होता है मिनरल कॉर्टिकॉइड, और क्या होता है, और एक करता है एंड्रोजन। तो मतलब ये तीन क्या हो गया, वो स्टेरॉइड हो गया। तो इसलिए लीवर बहुत सारा ऑब्वियसली फैट भी करता है, मतलब लिपिड भी फॉर्मेशन करेगा, प्रोटीन भी फॉर्मेशन करेगा। इसलिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लीवर में बहुत ज़्यादा है। उसके बाद फैट सेल, मतलब वो लिपिड करेगा। एड्रेनल कॉर्टेक्स, मतलब ये जो तीन हार्मोन हो गया, ये क्या हो गया, स्टेरॉइड हो गया। तो स्टेरॉइड के लिए इसलिए वो एड्रेनल कॉर्टेक्स के भी और एड्रेनल कॉर्टिकल सेल में भी वो ज़्यादातर रहता है। तो वो क्या करेगा, वो जैसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, वो भी लिपिड फॉर्मेशन करने के बाद एक वेसिकल फॉर्मेशन करेगा। उसके अंदर वो क्या रख देगा, लिपिड रख देगा। लिपिड रखने के बाद वो फिर भेज देगा किसको, गोल्गी बॉडी को। तो गोल्गी बॉडी को भेजने के बाद उसका काम खत्म हो गया। और एक इम्पोर्टेंट काम है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, क्या है, वो है डिटॉक्सिफिकेशन।
वो नीट एग्जाम में बहुत बार आता है। डिटॉक्सिफिकेशन मतलब हमारे जो लीवर सेल में जो डिटॉक्सिफाई होता है बॉडी, वो किस में होता है? वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का दो काम है, लिपिड स्टेरॉइड फॉर्मेशन करेगा, करने के बाद वो गोल्गी को भेज देगा, और एक काम है डिटॉक्सिफिकेशन। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या है? वो प्रोटीन करेगा, करने के बाद वो फिर गोल्गी को भेजेंगे। तो दोनों काम करने के बाद गोल्गी को भेज देंगे। तो गोल्गी का काम क्या है? गोल्गी का काम है वो सिर्फ ऑर्डर लेना, ऑर्डर देना। मतलब इसको बोलेगा ऑर्डर, मतलब अगर ऑर्डर आया कि प्रोटीन चाहिए, लिपिड चाहिए, तो वो क्या करेगा? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बोलेगा कि प्रोटीन चाहिए। अगर लिपिड चाहिए तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बोलेगा कि वो लिपिड चाहिए। तो वो क्या करेंगे फिर? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन बना के वो उसको दे देगा। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो लिपिड बना करके उसको दे देगा। तो गोल्गी का काम हो गया। तो अभी गोल्गी क्या करेगा? उसको भेजेगा, जो ऑर्डर किया था उसको भेजेगा, वो आगे देखेंगे। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का इतना ही काम है। तो अभी आ जाइए गोल्गी कॉम्प्लेक्स। देखिए गोल्गी को बोलते हैं, गोल्गी भी ऐसे ही सिंपली गोल्गी बोलते हैं, और उसको बोलते हैं गोल्गी बॉडी, और उसको बोलते हैं गोल्गी apparatus, और उसको ही बोलते हैं गोल्गी कॉम्प्लेक्स। आप कुछ भी बोल दीजिएगा या फिर सिंपली गोल्गी भी बोल दीजिएगा। देखिए गोल्गी डिस्कवर किए थे कैमिलो गोल्गी। कैमिलो गोल्गी इन 1898। तो डिस्कवर करने के बाद एक्चुअली वो जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जब देखा गया गोल्गी को, देखिए वो है गोल्गी, और जो पिक्चर है वो पिक्चर कहाँ से खींचा गया है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। तो वो जो गोल्गी है वो क्या है? वो है डार्कली स्टेन्ड, मतलब वो ब्लैक कलर जैसा स्टेन दिख जाता है सेल के अंदर, और उसको ही बोलते हैं हमें गोल्गी apparatus। देखिए गोल्गी के अंदर अगर जानेंगे गोल्गी का कौन कौन स्ट्रक्चर है। गोल्गी के अंदर 3 स्ट्रक्चर होता है। एक होता है सिस्टर्नी, जैसे ईआर में था सिस्टर्नी जैसे, और एक होता है ट्यूबुल, और एक होता है वेसिकल। सिस्टर्नी क्या होता है? वैसे जो फ्लैट वाला जो डिस्क जैसा शेप, बड़ा बड़ा जो है उसको बोलेंगे फ्लैट डिस्क जैसा शेप, उसको बोलेंगे सिस्टर्नी। तो वो हो गया सिस्टर्नी। तो सिस्टर्नी का डायमीटर अगर देखेंगे, डायमीटर तो कितना है? 0.5 माइक्रोमोलर टू 1 माइक्रोमोलर। तो माइक्रोमोलर क्या होता है? देखिए 1 माइक्रोमोलर इक्वल टू 10⁻⁻6, सॉरी माइक्रोमोलर, माइक्रोमीटर। सो 1 माइक्रोमीटर मीन्स 10⁻⁻6 मीटर होता है। तो मतलब क्या हो गया? 1 मीटर बाई 10⁻⁶, वो हो गया 1 इक्वल टू 1 माइक्रोमोलर। तो डायमीटर उसका कितना है? 0.5 माइक्रोमोलर टू 1 माइक्रोमोलर उसका डायमीटर हो गया। तो ये हो गया सिस्टर्नी। ट्यूबुल क्या है? देखिए इस गोल्गी के साइड में ऐसे गोल गोल जैसा स्ट्रक्चर होता है, और उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम ट्यूबुल। ये हो गया ट्यूबुल, मतलब पेरीफेरी में, पेरीफेरी में मतलब पूरा साइड में। तो और हो गया वेसिकल। वेसिकल मतलब वो जो इसको बोलेंगे वेसिकल। वेसिकल मतलब क्या हो गया? तो मतलब ऑर्डर कर लिया गोल्गी, अभी क्या लिपिड कर लिया, प्रोटीन ऑर्डर कर गया, करने के बाद जिसको भेजेगा वो कैसे भेजेगा? वो फिर पैकेजिंग करेगा। तो पैकेज को ही बोलते हैं वेसिकल, मतलब उसके अंदर ही प्रोटीन या लिपिड जिसको भेजना है, जो भेजना है वो उसको भेजेगा। तो वो हो गया 3, हो गया वेसिकल। वो 3 स्ट्रक्चर हो गया सिस्टर्नी, ट्यूबुल, वेसिकल। सिस्टर्नी क्या हो गया? ये बड़ा वाला स्ट्रक्चर हो गया। ट्यूबुल जो पेरीफेरी में हो गया, और वेसिकल
जो गोल गोल जैसे शेप हो गया उसको बोलते हैं वेसिकल। देखिए अगर अभी हम स्ट्रक्चर को आएंगे, देखिए इसको बोलेंगे हम न्यूक्लियस। ये हो गया आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देखिए मैं ऐसे बोल देता हूँ, ऐसे न्यूक्लियस हो गया। इसके बाद न्यूक्लियस से निकला हुआ है, ये हो गया ईआर। ईआर के बाद इसे कॉम्प्लेक्स ज़्यादा है, इसको बोलते हैं हमें गोल्गी। तो गोल्गी देखिए ऐसे ही ट्रायंगल जैसे शेप में है, तो मतलब एक पॉइंटेड एंड है और इसको फ्लैट एंड है। तो पॉइंटेड एंड को क्या बोलेंगे हम? कॉन्वेक्स। जो फ्लैट एंड है इसको बोलेंगे हम कॉनकेव। ये इस स्ट्रक्चर में देखिए, इसे पॉइंटेड एंड, इसको बोलेंगे हम क्या? कॉन्वेक्स साइड और कॉन्वेक्स साइड। और इसको बोलेंगे जो फ्लैट वाला जो है उसको क्या बोलेंगे? कॉनकेव साइड। और इसको भी कॉन्वेक्स साइड को भी बोलेंगे सीस, और कॉनकेव को बोलेंगे ट्रांस। देखिए सीस, देखिए ये बोलेंगे सीस फेस, इसको बोलेंगे हम ट्रांस फेस। तो सीस फेस कौन हो गया? कॉन्वेक्स। ट्रांस फेस कौन हो गया? कॉनकेव। तो सीस फेस क्या होता है? वो न्यूक्लियस के साइड मतलब पास में ही ज़्यादातर होता है, तो इसको बोलेंगे टूवर्ड्स न्यूक्लियस। टूवर्ड्स न्यूक्लियस मतलब इससे जल्दी, मतलब बहुत कम जगह हुई। लेकिन अगर ट्रांसफेस के देखेंगे वो दूर है न्यूक्लियस से, तो ये इसको क्या बोलेंगे? एवे फ्रॉम न्यूक्लियस। ओके। और एक बात है, इस साइड को बोलेंगे हम फॉर्मिंग साइड। फॉर्मिंग साइड। और इसको बोलेंगे मैच्योर साइड और मैच्योर फेस। तो फॉर्मिंग क्या होता है, मैच्योर क्या होता है? देखिए आप जैसे छोटे होते थे तो क्या होते हैं, बहुत कम छोटा साइज था, बड़े हुए तो क्या हुआ? साइज बड़ा हो गया। तो बड़ा हो गया मतलब क्या हो गया? आपका मैच्योर हो गया। तो अभी वो जस्ट फॉर्म हुए थे, तो इसीलिए ये क्योंकि वो छोटा है इसको बोलेंगे हम फॉर्मिंग साइट और फॉर्मिंग फेस। और ये जो बड़ा वाला जो है उसको बोलेंगे मैच्योर फेस। तो इसको याद रख देना, ये बहुत बार एग्जाम में आता है कि कॉन्वेक्स साइड क्या क्या होता है, कॉनकेव साइड कौन होता है, सीस क्या होता है, ट्रांस कौन होता है, टूवर्ड्स कौन होता है, एवे कौन होता है, फॉर्मिंग साइड कौन होता है, मैच्योर साइड कौन होता है। ओके। तो अभी हम जानेंगे उसका काम क्या है, गोल्गी का। एक्चुअली गोल्गी का काम क्या है? एक तो हम बता दिया क्या, रिसीव, इसको क्या बोलेंगे? फंक्शन। रिसीव एंड रिसीव ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। कहाँ से लाएगा? ये हो गया रेयर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इससे का क्या आएगा? इसमें आएगा प्रोटीन। प्रोटीन आके गोल्गी में मिस जाएगा। हियर ये क्या हो गया? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या देगा? ये देगा लिपिड। वो लिपिड जाके गोल्गी में मिल जाएगा। गोल्गी कहाँ पर मिलेगा? उसी स्पेस में मिलेगा। तो हमेशा याद रखना, ये जो छोटा वाला है जो कॉन्वेक्स साइड था, वो प्रोटीन क्या, लिपिड क्या, वो सीस या सीस साइड में ही मिलेगा। तो जैसे प्रोटीन आ गया, आके बाद इसके अंदर फ्यूज हो गया, फ्यूज के बाद वो अंदर चला गया, तो ये हो गया प्रोटीन अंदर चला गया। तो ये भी लिपिड जैसा, उसके अंदर फ्यूज होके अंदर चला गया, तो ये हो गया लिपिड। तो अंदर जाने के बाद क्या करेगा? सेकंड आता है मॉडिफाई। तो मॉडिफिकेशन, मॉडिफिकेशन कहाँ पर होता है? गोल्गी पर होता है। तो मॉडिफिकेशन मतलब ये प्रोटीन और लिपिड का क्या मॉडिफाई करता है? तो ये क्या करता है, ये जो प्रोटीन या लिपिड है इसके अंदर एक कार्बोहाइड्रेट ज्वाइन कर देता है। तो क्या कर देगा? ऐड
कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट उसके साथ लिंक कर देगा और इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, ग्लाइकोसिलेशन। ग्लाइकोसिलेशन मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो अब यह क्या करेगा, वो प्रोटीन जो अंदर आ गया उसके अंदर उसके साथ एक कार्बोहाइड्रेट जोड़ देगा, तो जो लिपिड आएगा उसके साथ भी एक कार्बोहाइड्रेट जोड़ देगा। जोड़ने के बाद मॉडिफिकेशन हो गया, मॉडिफिकेशन के बाद हो गया सॉर्टिंग। सॉर्टिंग मतलब क्या होता है, सॉर्टिंग मतलब वो मॉडिफिकेशन हो गया, अभी वो भेजेगा, वो कहाँ पर भेजेगा, वो गिल्ली मतलब गोल्गी डिसाइड करेगा। मतलब एक सेल है, तो देखिए एक न्यूक्लियस है, ये ईआर हो गया, ये गोल्गी हो गया। तो सपोज करिए ये माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया एक ऑर्डर किया है कि मुझे एक प्रोटीन चाहिए, मतलब एक्चुअली उसके लिए एक प्रोटीन चाहिए। तो वो प्रोटीन कौन भेजेगा, वो प्रोटीन तो ईआर सभी प्रोटीन के मतलब फॉर्मेशन करेगा, उसके बाद वो गोल्गी को भेज देगा। अब गोल्गी डिसाइड करेगा इस प्रोटीन को माइटोकॉन्ड्रिया को भेजना है, या फिर लाइसोसोम को भेजना है, या फिर पेरोक्सिसोम को भेजना है। उसको अगर लगा कि हाँ माइटोकॉन्ड्रिया को भेजना है तो माइटोकॉन्ड्रिया को भेजेगा, जिसको लगा उसको अगर लगा लाइसोसोम को भेजना है तो लाइसोसोम को भेजेगा, उसको अगर लगा इसको पेरोक्सिसोम को भेजना है उसको पेरोक्सिसोम को भेजेगा, किसी किसी को मेम्ब्रेन को भेजना है तो मेम्ब्रेन को भेज देगा, और किसी को मेम्ब्रेन मतलब आउटसाइड सेल को भेजना चाहिए तो आउटसाइड सेल को भी भेजेगा। तो मतलब एक चीज़ जो प्रोटीन एंड लिपिड उसको कहाँ भेजना है वो डिसाइड करेगा क्या, कौन, गोल्गी। तो इसलिए गोल्गी को बोलते हैं ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल। मतलब ट्रैफिक पुलिस में जैसे कौन से साइड के लोग जाएंगे वो डिसाइड करेगा कौन, ट्रैफिक पुलिस। वैसे ही गोल्गी डिसाइड करेगा कौन सी चीज़ किसके पास भेजना है, तो इसको बोलते हैं सॉर्टिंग। तो ये देखिए उसके बाद जो प्रोटीन के साथ वो कार्बोहाइड्रेट ज्वाइन कर लिया, यह लिपिड के साथ कार्बोहाइड्रेट ज्वाइन कर लिया, उसके बाद वो भेजेगा। कैसे भेजेगा, वो वेसिकल के थ्रू, जो पैकेजिंग जो जैसे बोला था, तो वेसिकल के अंदर प्रोटीन या लिपिड वो भेज देगा। कहाँ पर भेजेगा, ऐसे वेसिकल के अंदर प्रोटीन ब्लड से, तो ये जाके उसके साथ फ्यूज होएगा, फ्यूज हो जाएगा तो अंदर के, फ्यूज मतलब क्या, उसके अंदर चला जाएगा, अंदर चला जाएगा मतलब माइटोकॉन्ड्रिया को उसका प्रोटीन मिल गया। तो जिसको मतलब लिपिड चाहिए था तो उसको लिपिड भेज देगा। तो ये हो गया प्रोटीन सॉर्टिंग और लिपिड सॉर्टिंग। तो इसका काम एक रिसीव करेगा, एक हो गया मॉडिफिकेशन करेगा, एक हो गया प्रोटीन सॉर्टिंग और लिपिड सॉर्टिंग करेगा, और क्या हो गया, और उसका काम है इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल बाय डिक्टियोजोम। तो ये डिक्टियोजोम क्या होता है, देखिए गोल्गी जो एनिमल में है उसको प्लांट में अगर बोलेंगे तो प्लांट में उसको बोलेंगे डिक्टियोजोम। मतलब एनिमल में गोल्गी बोलेंगे, प्लांट में इस गोल्गी को बोलेंगे डिक्टियोजोम। सिर्फ नाम ही अलग है, काम सेम है, सब सेम है। तो एनिमल में अगर गोल्गी को देखेंगे 3 to 7 है, 3 to 7 मतलब ये वाला जो है एक, ये वाला 2, ये वाला 3, ये वाला 4 ऐसे होता है। तो मतलब 3 to 7 ही होता है, लेकिन वो ह्यूज होता है, मतलब लार्ज साइज होता है एनिमल। लेकिन अगर प्लांट का जो है जो डिक्टियोजम है उसका वो 10 to 20 होता है, मतलब ऐसे 1 2 3 करके 20 होगा, लेकिन वो स्मॉल साइज होगा। मतलब अगर एनिमल सेल में गोल्गी इतना इतना बड़ा होगा, तो अगर प्लांट सेल अगर देखेंगे तो गोल्गी छोटा छोटा होगा। तो मतलब नंबर अगर एनिमल में देखेंगे बहुत कम होगा, लेकिन नंबर प्लांट में 10 से 20 मतलब बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन प्लांट में साइज कम होगा। लेकिन एनिमल में नंबर कम है लेकिन साइज में बहुत बड़ा है। तो ये काम क्या करेगा प्लांट में, प्लांट में डिक्टियोजम के साथ मिलकर, मतलब गोल्गी जो प्लांट के है वो सेल वॉल फॉर्मेशन करेगा। प्लांट का जो सेल वॉल है, जो आउटर लेयर जो है सेल मेम्ब्रेन, उसके बाद ये हो गया सेल मेम्ब्रेन, उसके बाद जो है सेल वॉल, जो हार्ड पार्ट जो है, तो ये सेल वॉल
कौन करेगा, वो डिक्टियोजम और गोल्गी करेगा। और एक है वो क्या करेगा, एक्रोजम फॉर्मेशन करेगा। एक्रोजम फॉर्मेशन इन स्पर्म। तो एक्रोजम फॉर्मेशन क्या है, आप रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे। देखिए ये हो गया ओवा, ये हो गया और एग सेल, और ये हो गया स्पर्म। तो स्पर्म एंड एग जब मिलेंगे फर्टिलाइजेशन होगा, तो उसके जब मिलेंगे उसके साथ ही एक रिएक्शन होगा, और इस रिएक्शन को बोलेंगे एक्रोजम फॉर्मेशन। तो रिएक्शन जो एक्रोजम फॉर्मेशन हो गया वो कौन करेगा, वो गोल्गी कॉम्प्लेक्स ही करेगा। तो वो उसका काम ही यही है। तो 5 काम है, लिपिड शेर से लेगा, रेड से क्या लेगा, प्रोटीन लेगा, उसके बाद मॉडिफिकेशन करेगा। मॉडिफिकेशन मतलब क्या है, कार्बोहाइड्रेट एक ज्वाइन कर लेगा, ग्लाइकोसिलेशन कर लेगा, उसके बाद प्रोटीन सेटिंग करेगा, मतलब किसको कहाँ भेजना है भेज देगा। और एक काम है सेलुलर फॉर्मेशन करेगा प्लांट में, डिक्टियोजम मतलब प्लांट में। तो और एक है एक्रोजम फॉर्मेशन करेगा, मतलब स्पर्म में जो है गोल्गी वो एक्रोजम फॉर्मेशन करेगा, तो फर्टिलाइजेशन में हेल्प करेगा। तो ये हो गया गोल्गी कॉम्प्लेक्स। तो अभी हम आएंगे लाइसोजोम पर। लाइसोजोम, तो ये जो लाइसोजोम क्या है, देखिए इसको बोलेंगे लाइसोजोम। तो लाइसोजोम कौन डिस्कवर किए थे, क्रिस्टियन डी डूबे। कब किए थे, 1955 में। तो ये भी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है, जैसे ईयर है, जैसे गोल्गी है, मतलब उस सेल के बाहर एक ही लेयर है, तो उसको बोलेंगे सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। तो अब हम जानेंगे कि कैसे वो लाइसोजोम फॉर्मेशन होगा। देखिए लाइसोजोम जो है फॉर्मेशन कैसे होगा, वो भी जैसे पैकेजिंग जैसे होता है वो भी होगा। तो मतलब पैकेजिंग मतलब देखिए ये हो गया रफ एंड, ये हो गया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये हो गया स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन लिया, उसके अंदर चला गया, इसके अंदर ये लिपिड की करने के बाद इसके अंदर चला गया, चलने के बाद मॉडिफिकेशन हो गया, मॉडिफिकेशन के बाद सेटिंग, मतलब इसको भेजना है भेज दिया। लेकिन उसके मतलब इस टाइम के अंदर ही वो लाइसोजोम भी फॉर्मेशन हो जाता है, मतलब लाइसोजोम ए पार्ट ऑफ दिस पैकेजिंग। तो लाइसोजोम का काम क्या है, देखिए लाइसोजोम एक सेल हो गया, लाइसोजोम के अंदर एंजाइम हो गया, उसको बोलेंगे हाइड्रोलाइटिंग एंजाइम। हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम, हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम क्या है, सिंपली द डाइजेस्टिव एंजाइम। तो क्या होता है, इसके अंदर पीएच एसिडिक होता है, मतलब लाइसोजोम के अंदर जो पीएच है बहुत एसिडिक होता है। तो जो डाइजेस्टिव एंजाइम जो हाइड्रोलाइटिंग एंजाइम है वो सब कुछ को डाइजेस्ट कर लेता है, मतलब सब कुछ को जला लेता है, जैसे डाइजेस्ट कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल आप अगर देखिएगा प्रोटीएज, प्रोटीएज का काम है क्या होता है, डाइजेशन किसको करेगा, प्रोटीन को करेगा। कार्बोहाइड्रेज, कार्बोहाइड्रेज सिर्फ एज एज लगाना है, वो किसको करेगा, कार्बोहाइड्रेट को करेगा। तो लाइपेज, तो लाइपेज क्या करेगा, लिपिड को करेगा। तो और हो गया न्यूक्लिएज, न्यूक्लिएज क्या करेगा, न्यूक्लिक एसिड को करेगा, मतलब डीएनए को करेगा, आरएनए को करेगा, मतलब आरएनए को डाइजेस्ट कर लेगा। तो ये सारा हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है, मतलब जो भी इसके अंदर जाएगा वो सब कुछ डिजल्व कर देगा और सब कुछ डाइजेस्ट कर लेगा। तो अब हम देखेंगे एक फीचर है उसका, पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म ऑफ लाइसोजोम। तो पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, मोर देन वन टाइप ऑफ लाइसोजोम, मतलब मोर देन वन फॉर्म
में वो फॉर्मेशन होता है। मतलब लाइसोजोम में एक तरीके का लाइसोजोम नहीं है, मोर देन वन टाइप का लाइसोजोम होता है। इसको बोलेंगे पॉलीमॉर्फिज्म। पॉली मीन्स मैनी, मॉर्फिज्म मतलब फॉर्मेशन, मतलब फॉर्म, मतलब उसके एक ही तरह का नहीं है। मतलब जैसे न्यूक्लियस एक ही तरह का है, गोल्गी एक ही तरह का है, लेकिन लाइसोसोम एक ही तरह का नहीं है। वो कितने तरह का है? वो तीन तरीके से है। एक है प्राइमरी, एक है सेकेंडरी, एक है ऑटोफैजिक और ऑटोफैगोसोम। सेकेंडरी को बोलेंगे हेटेरोफैगोसोम और प्राइमरी को प्राइमरी बोलेंगे। तो अभी हम देखेंगे प्राइमरी लाइसोसोम क्या होता है। देखिए प्राइमरी लाइसोसोम ऐसा होता है कि एक लाइसोसोम हो गया, लाइसोसोम के अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो डाइजेस्टिव एंजाइम है हो गया, लेकिन वो जो एंजाइम है वो इनएक्टिव कंडीशन में है, मतलब एक्टिव कंडीशन में नहीं है। तो मतलब एक फूड पार्टिकल अगर आएगा, कुछ भी पार्टिकल आएगा, उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। क्योंकि वो एंजाइम तो है लेकिन वो एक्टिव कंडीशन में नहीं है, वो इनएक्टिव कंडीशन में है। तो ये वाला को जो देखिए, ये वाला जो है वो प्राइमरी वाला है, मतलब इसके अंदर एंजाइम है लेकिन एक्टिव कंडीशन में नहीं है। सेकेंडरी वाला जो है इसमें एंजाइम भी है और दैट टू एक्टिव कंडीशन वाला ही है, एक्टिव कंडीशन। तो क्या होगा, जब भी वो कुछ भी लाइसोसोम के अंदर मतलब सेकेंडरी के अंदर आ जाएगा, वो सब कुछ को डाइजेस्ट कर लेगा। तो क्या डाइजेस्ट करेगा, एक्चुअली उसका काम क्या है, डाइजेशन ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड। तो मतलब कुछ भी फूड, मतलब जो भी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, जो भी फूड होता है वो उसको डाइजेस्ट कर लेगा। तो मतलब क्या हो गया, मतलब आप लेट्स सपोज स्टोमक, ये हो गया लेट्स सपोज स्टोमक। तो स्टोमक के अंदर अगर इसको हम देखेंगे, इसके अंदर डिफरेंट टाइप का सेल हो गया। तो हम बोलेंगे एक सेल को लेंगे, इसको एक सेल, इसके अंदर जो एक सेल है, हम अगर पूछेंगे कि इस सेल में कौन एक्चुअली डाइजेस्ट करेगा, तो कौन करेगा, वो होगा लाइसोसोम। क्योंकि जो फूड पार्टिकल है वो लाइसोसोम के अंदर ही जो एंजाइम है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, वो डाइजेशन कर देगा। क्या, किसको, फूड को डाइजेस्ट करेगा। और एक उसका काम है, इट ऑल्सो डाइजेस्ट और किल द फॉरेन पार्टिकल। फॉरेन पार्टिकल, तो फॉरेन पार्टिकल मतलब क्या हो गया, फॉरेन पार्टिकल मतलब लेट्स सपोज ये हो गया बैक्टीरिया। फॉरेन मतलब जो अंदर का नहीं है, जो बाहर का है वो गया फॉरेन पार्टिकल। मतलब बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, कुछ भी जो बाहर के जो एंटीजन जो है, तो मतलब लेट्स से बैक्टीरिया वायरस एक आ गया, तो अगर अंदर आ जाएगा तो वो उसको क्या करेगा, वो लाइसोसोम अपने अंदर ले जाएगा, लेने के बाद उसको किल कर देगा, डाइजेस्ट कर देगा। क्यों, क्योंकि उसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, जो एसिडिक है, मतलब इतना एसिड सब कुछ को रैक कर देगा, मतलब डाइजेस्ट कर लेगा। तो वो हो गया हेटेरोफैगोसोम और सेकेंडरी। तो थर्ड हो गया ऑटोफैगोसोम। ऑटोफैगोसोम का काम क्या है, लेट्स सपोज ये सेल हो गया, ये हो गया न्यूक्लियस, ये हो गया रफ एंडोप्लाज्मिक, ये सेल हो गया, ये हो गया गोल्गी, ये लाइसोसोम। लेट्स सपोज ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। सपोज माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज हो गया, तो अभी अगर डैमेज हो गया, अभी तो सेल का कोई काम का नहीं रहा, तो अभी वो सेल के अंदर रह के क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा। तो वो क्या करेगा, वो लाइसोसोम का अंदर चला जाएगा। तो चला जाने के बाद लाइसोसोम उसको डाइजेस्ट कर देगा, मतलब कुछ भी लाइसोसोम के अंदर जो भी जाएगा वो डाइजेस्ट कर देगा, मतलब पूरा मिला देगा। तो अगर चला जाएगा तो डाइजेस्ट कर लेगा, करने के बाद फिर एक न्यू राइबोसोम फॉर्मेशन होगा, वो उसका काम करेगा। तो वो क्या, ऑटोफैगी क्या होता है, ऑटोफैगी होता है डाइजेस्ट इट्स ओन organelle which is damaged or dead।
तो मतलब डेड और डैमेज जो भी हो गया वो उस लाइसोसोम के अंदर जाके उसको डाइजेस्ट कर लेगा। तो क्योंकि वो अंदर का मतलब अपने ही ऑर्गेनेल को डाइजेस्ट कर लेता है, लाइसोसोम को बोलते हैं सुइसाइडल बैग ऑफ सेल। इसको याद रख लेना अच्छे से, लाइसोसोम को बोलते हैं सुइसाइडल बैग ऑफ द सेल। क्यों? क्योंकि वो अपने ही ऑर्गेनेल को खा जाता है। तो ये नीट में बहुत बार आया है, तो याद रख लेना सुइसाइड बैग ऑफ द सेल किसको बोलेंगे? लाइसोसोम को, क्योंकि वो अपने ही चीज को खा जाएगा। तो ये हो गया लाइसोसोम के बारे में। तो अभी जो लास्ट वन है वो क्या है? वैक्यूल। तो वैक्यूल क्या हो गया? देखिए ये एक प्लांट सेल हो गया। प्लांट सेल के अंदर जो ये बड़ा वाला जो ब्लू कलर है, बहुत बड़ा होता है वैक्यूल, इसको बोलते हैं वैक्यूल। वैक्यूल मतलब वैक्यूल भी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है। सिंगल मेम्ब्रेन मतलब उसके बाहर एक ही मेम्ब्रेन हो गया। उसके बाद एक होता है टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट क्या है? ये जो मेम्ब्रेन जो है वैक्यूल का, उसको ही टोनोप्लास्ट बोलते हैं। तो टोनोप्लास्ट मतलब क्या हो गया? प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल। तो ये टोनोप्लास्ट का काम क्या है हम कुछ देर बाद जानेंगे। अच्छा अभी बता देता हूँ वो टोनोप्लास्ट का काम क्या है। वो जो बाहर जो आयन है, आयन मतलब क्या हो गया? सोडियम, पोटासियम, इसको अंदर ले लेगा। अंदर कैसे लेगा? वो टोनोप्लास्ट क्या है? सिंपली प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसको अंदर ले लेगा। तो अंदर ले लेगा मतलब ये ट्रांसपोर्ट करेगा। हम पिछले वीडियो में पढ़े थे 2 टाइप का ट्रांसपोर्ट होगा। ट्रांसपोर्ट एक हो गया पैसिव, एक हो गया एक्टिव। पैसिव मीन्स विदाउट यूज ऑफ एनर्जी, दैट मीन्स फ्रॉम हायर concentration to lower concentration, and active transport means from low concentration to high concentration। जो नहीं देखे अभी मेरे पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो लो से हाई हम जाएंगे, तो लो के हाई अगर जाएंगे तो एनर्जी लगेगा। तो अभी ये क्या हो गया? जो वैक्यूल में आयन जो ट्रांसपोर्ट होता है, याद रखना ये हमेशा एक्टिव ट्रांसपोर्ट में ही जाता है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्योंकि वो जाता है मतलब लोड से हाई, मतलब बाहर हमेशा कंसंट्रेशन आयन का लो होता है, और वैक्यूल के अंदर कंसंट्रेशन हमेशा आयन का बहुत ज़्यादा होता है। तो याद रखना ये बहुत बार पढ़ता है एग्जाम में कि वैक्यूल के अंदर आयन कंसंट्रेशन क्या होगा, मतलब लो होगा या हाई होगा? ऑलवेज हाई होगा। तो उसका काम ही यही है मेनली वैक्यूल का। तो और एक क्या, और एक काम है एक्चुअली वो वैक्यूल के अंदर आयन तो है, और एक क्या है? और उसके पास अंदर है वाटर है, सैप है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। सैप मतलब क्या है? जो मतलब प्लांट के अंदर कुछ भी जो है उसको सैप बोलेंगे। मतलब प्लांट को अगर काट देंगे जो पानी जैसे निकलेगा उसको बोलेंगे सैप। तो वैसे वाटर, सैप, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऐसे मिलेगा जो कुछ काम का ही नहीं है, नॉट यूजफुल फॉर द प्लांट। मतलब कुछ काम का ही नहीं, मतलब वैक्यूल का इतना ही कुछ काम ही नहीं है, वो ऐसे ही है। मतलब सिर्फ वो आयन को ट्रांसपोर्ट करेगा, अंदर रख लेगा, उसका काम ही यही है। और इतना बड़ा है, मतलब प्लांट में 90% ऑफ टोटल वॉल्यूम प्लांट का है, मतलब ये वैक्यूल का है। मतलब प्लांट सेल में 90% वैक्यूल है और 10% में सब ही है, मतलब न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ईआर है, गल्गी, वो 10% में है। 90% जगह यही ले गया है, सिर्फ वैक्यूल ही ले गया है, इतना बड़ा है। लेकिन अगर एनिमल में देखेंगे तो कि एनिमल में मिल सकता है या नहीं भी मिल सकता है वैक्यूल। अगर मिलेगा बहुत स्मॉल होगा,
मतलब बहुत छोटा, इतना सा छोटा ही होगा। लेकिन प्लांट में देखिए इतना बड़ा बड़ा है। तो एनिमल में अगर नहीं मिलेगा, मिलेगा, अगर नहीं मिलेगा मतलब अगर मिलेगा तो स्मॉल ही मिलेगा। तो अगर वैक्यूल की बात करें, वैक्यूल दो टाइप का होता है। एक होता है फूड वैक्यूल, एक होता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। तो ये जो फूड वैक्यूल क्या है, सिंपली वो डाइजेस्ट द फूड। आप पूछेंगे कि तो आप तो बोले थे वो लाइसोसोम करेगा। देखिए लाइसोसोम मैक्सिमम करता है, वो बहुत कम जो है वो फूड वैक्यूल डाइजेशन करता है। क्या फूड ही करता है। तो फूड वैक्यूल कहाँ पर है, वो प्रोटोजोन प्रोटिस्ट के अंदर ही दिख जाता है। प्रोटोजोन प्रोटिस्ट और कौन है, और लोअर और एक मिनट, और कौन है, लोअर एनिमल्स ही है। तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल फॉर एग्जांपल ये हो गया एमोइबा। तो एमोइबा आप जानते हैं प्रोटोजोआ है। तो प्रोटोजोआ के अंदर ये हो गया कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। उसका काम क्या है, उसका काम है वो रेगुलेट करेगा ऑस्मो रेगुलेशन, याद रख लेना, ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन मीन्स ऑस्मोटिक प्रेशर को वो चेक करेगा और रेगुलेट करेगा। तो कैसे चेक करेगा, और ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, वो सॉल्यूट सॉल्वेंट का कॉम्पोजिशन क्या है। सिंपली अगर देखेंगे आपको, अगर ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी के अंदर अगर वाटर लेवल ज़्यादा हो गया तो हम क्या करते हैं, पेशाब कर लेते हैं। तो लेकिन अगर हमारे अंदर वाटर कम होता है, हो गया है, मतलब डिहाइड्रेट हो गया, तो हम क्या करेंगे, वाटर ड्रिंक कर लेंगे, मतलब अंदर चला जाएगा वाटर, तो नॉर्मल हो जाएगा। वैसे ही सिंपली है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का काम। क्या हो गया, मतलब एमओबी का अंदर अगर वाटर ज़्यादा हो गया तो क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के थ्रू वाटर बाहर चला जाएगा। तो अगर कॉन्ट्रैक्टाइल मतलब वाटर लेवल कम हो गया है एमओबी का अंदर, तो क्या करेगा, अभी वो अलाउ नहीं करेगा बाहर जाने के लिए वाटर को, क्योंकि ऑलरेडी कम है। तो इसका काम ही यही है, मतलब बाहर छोड़ेगा या अंदर ही रख लेगा। तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का काम क्या है, ऑस्मो रेगुलेशन। तो रेगुलेट क्या करेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर, तो वाटर को बाहर से निकलेगा या नहीं निकलेगा। और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कहाँ पर दिख जाता है, प्रोटोजोन के अंदर, प्रोटोजोन के अंदर। फॉर एग्जाम्पल अमोइबा, अमोइबा भी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, ऐसे ही है। तो ये हो गया हमारा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में क्या हो गया, चार हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, और क्या हो गया, गोल्गी हो गया, लाइसोसोम हो गया, और तो वैक्यूल हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।